हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं डॉक्टर साकिर। आज हम लोग जानेंगे टाइफाइड के बारे में। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो टाइफाइड के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट में ये टाइफाइड के बारे में सारी जानकारी कवर करेंगे। पहला है टाइफाइड क्या होता है, दूसरा पॉइंट है टाइफाइड क्यों और कैसे होता है, तीसरा पॉइंट है टाइफाइड के लक्षण क्या है, और चौथा पॉइंट टाइफाइड को पता लगाने के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, और पाँचवा पॉइंट टाइफाइड्स में कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, और छठा पॉइंट है टाइफाइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये 6 पॉइंट में आपको सारी जानकारी इस वीडियो में टाइफाइड के बारे में दे देंगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइफाइड के बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे, जैसे कि टाइफाइड को टाइफाइड फीवर कहते हैं और एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड में बहुत ही हाई ग्रेड में फीवर होता है, इसमें 103 से 104 सेंटीग्रेड फीवर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट पे, जो है टाइफाइड फीवर क्या होता है। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया से होता है, और ये इन्फेक्शन हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आंत में होता है। तो टाइफाइड कॉज करने वाला साल्मोनेला बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक है साल्मोनेला टाइफी, दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी को एस टाइफी भी कहते हैं, इससे होने वाली जो इन्फेक्शन है उसको टाइफाइड कहते हैं, और साल्मोनेला पैराटाइफी को एस पैराटाइफी कहते हैं, और इससे होने वाले इन्फेक्शन को यानी कि फीवर को यानी कि टाइफाइड को पैराटाइफाइड कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है और साल्मोनेला पैराटाइफी का इन्फेक्शन बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही कम सीरियस होता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, जो है टाइफाइड क्यों और कैसे होता है। टाइफाइड गंदे खाने और गंदे पानी से होता है। और अब आप कहेंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है वो गंदे जगह पे पाया जाता है, यानी कि नाले में पाया जाता है। तो वहाँ पे कोई मक्खी अगर बैठती है, वहाँ पे बैठने के बाद में उस बैक्टीरिया को लेके आती है, और उसको लेके आने के बाद में आप जो खाना खा रहे होते हैं या फिर खाने वाले होते हैं उस पर बैठती है, और वो बैठने के बाद में वहाँ पर उस बैक्टीरिया को छोड़ देती है, और अगर आप उस खाने को खा लेते हैं तो आपको वो टाइफाइड हो जाता है। और गाइस, आपको बता दें टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है तो उसके कांटेक्ट में रहने से आपको भी हो सकता है। टाइफाइड का बैक्टीरिया सलाइवा, स्टूल और पेशाब में होता है, तो उसके सलाइवा, यूरिन और स्टूल से आपको भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। जैसे कि जिसको टाइफाइड हुआ है वो टॉयलेट करके आया और अपने हाथों को प्रॉपर हैंड वॉश से नहीं धुलता है, और उसके हाथों के कांटेक्ट में आने से आपको भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को प्रॉपर हाइजीनियस रखें और अपने आप को मेंटेन रखें और साफ़ सफाई रखें, और जो साफ़ सफाई नहीं रखता है उसके हाथों से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो है टाइफाइड के लक्षण। आपको बता दें तेज़ बुखार, 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू फीवर आएगा और फिर 1 दिन कम रहेगा, फिर से आपको 2-3 दिन तक कंटिन्यू तेज़ रहेगा, यानी कि इसमें फीवर जो है वो कम और ज़्यादा होता रहता है। और भी लक्षण है पेट दर्द, सर दर्द या बदन दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कि गाइस आपको प्रॉपर स्टूल नहीं होगा। ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो बड़ों में होता है, और बच्चों में क्या होगा, डायरिया, यानी कि उसका जो स्टूल है वो बहुत ही लिक्विड वाला स्टूल होगा, और रेसेस पड़ जाएंगे, स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। एपेटाइट लॉस होना, यानी कि भूख ना लगना, और ये इन्फेक्शन होने के कम से कम 5 से 7 दिन के बाद ही लक्षण नज़र आते हैं। और टाइफाइड में जो फीवर है वो दोपहर से शाम तक बढ़ता जाता है और फिर सुबह जो है वो कम रहता है। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो है टाइफाइड के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट होता है। सो गाइस, आपको बता दें बिडाल टेस्ट, टाइफीडॉट, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, बोन मैरो, ये सारे टेस्ट टाइफाइड में होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो है वो बिडाल टेस्ट। अब हम बात करते हैं कि कितने दिन तक टाइफाइड हमारे बॉडी में रह सकता है। टाइफाइड हमारे बॉडी में प्रायः 7 से 14 दिन तक रहता है, लेकिन कभी कभी 30 दिन तक भी रह सकता है। अब हम आते हैं अपने पाँचवें पॉइंट पे, जो है टाइफाइड में कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। टाइफाइड में यूज़ करने वाली जो मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को कम से कम 5 से 7 दिन तक दी जाती है। एंटीबायोटिक की अलग अलग क्लासेस रहते हैं। अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन, सेफिक्सिम, सेफ्ट्राइक्सोन। कुछ एरिया में अभी रेजिस्टेंट आने लगा है। अगर हम बात करें तो गाँव में क्वालिफाइड डॉक्टर बहुत ही कम होते हैं, वहाँ ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर होते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट दवा लेने जाता है तो ये डॉक्टर पेशेंट को हर बार बिना ज़्यादा रिक्वायरमेंट के एंटीबायोटिक दे देते हैं, जिसके वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पाया जाने लगा है, यानी कि एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो उन सिचुएशन में उन पेशेंट को हायर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, जैसे कि सेफोडोक्सिम और एजिथ्रोमाइसिन।
यही सब एंटीबायोटिक चलती है। लेकिन दोस्तों एंटीबायोटिक आपको कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है और पेशेंट की बीमारी किस लेवल की है और उसकी कोई और दवाई तो नहीं चल रही है। ये सब डिसाइड डॉक्टर ही करता है, उसी के हिसाब से डोज देता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से आप एंटीबायोटिक ना लें। और टाइफाइड में फ़ीवर भी आता है, तो फ़ीवर के लिए पैरासीटामोल मेडिसिन यूज़ किया जाता है। और बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है तो ORS पीने के लिए दिया जाता है। ORS एक पाउडर है जिसको पानी में घोल के पिया जाता है। पेशेंट ज़्यादा वीक हो जाता है तो उसे IV सलाइन दिया जाता है, यानी कि ग्लूकोज का बोतल चढ़ाया जाता है, जिससे कि पेशेंट की डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेशन में मेंटेन किया जा सके। और कमज़ोरी के लिए विटामिन B दिया जा सकता है, जैसे कि B कॉम्प्लेक्स है। और उल्टी आने का चांस हो तो उल्टी की भी दवाई चलेगी। तो एंटीबायोटिक, फीवर की दवाई, उल्टी की दवाई, कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ फ्रूट चलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने छठे पॉइंट की, जो है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हाई कैलोरीज फूड आपको नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जैसे हो गया दूध, घी, मक्खन, ये सब नहीं खाना है। हाई फाइबर्स फूड वो भी नहीं खाना है। और जिसमें ज़्यादा ऑयल हो वो फूड नहीं खाना है। और स्पाइसीज जिसमें ज़्यादा मसालेदार हो खाना, वो भी नहीं खाना है। अब आपको बताते हैं कि क्या खाना चाहिए। इसमें आपको जो भी खाना है वो बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट वाला हो, यानी कि कोई फ्रूट हो जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, यानी कि तरबूज हो गया, उसको खाना चाहिए। और आपको इसमें दलिया खाना चाहिए। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो या फिर आपको नॉलेज से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। थैंक यू।